देखिए भाई, सबसे पहले व्हाट इज इन 11th क्वेश्चन। 11th में सबसे पहली चीज आपके पास क्या है, शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर वेक्टर कौन से होते थे, कोलिनियर वेक्टर वे होते थे जिनकी सेम डायरेक्शन हो। ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन के होते हैं तो हम उन्हें क्या कह देते हैं, वे कोलिनियर हैं। अब मेरे पास दो तरीके हैं इसके निकालने के। पहला तरीका कि हम वही इस वेक्टर के एंगल्स को फाइंड आउट कर लें, ठीक है। या फिर दूसरी चीज क्या है, अगर किसी वेक्टर का अगर लैम्बडा ए इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये वेक्टर कोलिनियर है। तो यहाँ पे हमने क्या करना, जैसे मैं ए वेक्टर मेरे पास है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर मेरे पास है -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। अब मैं इस नीचे वाले में से -2 को कॉमन ले रहा हूँ, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बाई इट व्हाट आई कैन राइट, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 बी वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर। तो ये लैम्बडा हो गया। अगर ए वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर के बराबर है, नाउ वी कैन से दैट दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर। अब देखिए मुझे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन आपको बताए थे मैंने कि डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसमें पहला तरीका आपका है डायरेक्शन कोसाइन के लिए कि भाई कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, ये है तो अल्फा बीटा और ये हो गया गामा। इन डायरेक्शन एंगल्स के कोसाइन निकालना, मतलब कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये फाइंड आउट करना। अब भाई ये तो मेरे पास इस क्वेश्चन में एंगल तो दिए हुए नहीं है, दूसरा तरीका हमें इम्प्लीमेंट इसमें करना पड़ेगा। अब दूसरा तरीका क्या है जो इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, दूसरा हमारे पास क्या है कि किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है, तो x बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, y बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, z बाई जेड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसमें ये वैल्यू होती थी कोस अल्फा की, ये वैल्यू कोस बीटा की और ये वैल्यू कोस गामा की। और यहाँ पे ए वेक्टर किसके बराबर होता था, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यही चीज यहाँ पे हमें असेसमेंट करने की जरूरत है। बिल्कुल हमारे पास जो दे रखा है उसको लेके चलेंगे। ए वेक्टर इज इक्वल टू है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब यहाँ से x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है। अब सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो गया, √14। तो क्या लिखा जा सकता है, एल, इनको हम एल एम एन भी तो बोल सकते हैं, ये एल ये एम और ये एन, जो आपके जर्नल डिफॉल्ट नोटेशन है। तो यहां से आपका हो जाएगा एल इक्वल टू एक्स बाई, एक्स की वैल्यू है 1 बाई √14, एम की वैल्यू हो गई 2 बाई √14 एंड एन की वैल्यू हो गई आपकी 3 बाई √14। आंसर क्लियर हो गया। इसके बाद 13 क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखिए ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इस यहाँ पे भी सोचने की बात है कि आपको वेक्टर डायरेक्टेड कहाँ है, ए टू बी है,
तो ये कुछ इस तरीके का है। ए आपका इनिशियल पॉइंट है और बी आपका टर्मिनल पॉइंट है। अब ए पॉइंट की लोकेशन दे दी है 1 2 -3, ये दे दी है -1 -2 और 1। अब सबसे पहले निकालना है ए बी वेक्टर, हमें फाइंड आउट करना है। वेक्टर का था क्या हमारे पास, x2 -x1, -1 -2, ये यही यहाँ पे यही चीज है। पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते थे तो किसी को भी कुछ भी मान सकते थे, लेकिन अब यही मान सकते, ए टू बी है तो बी वर्टेक्स हमारा इसी कैटेगरी में जाएगा। ओके, ये चीज हमने रिमाइंड रखनी है, ये चीज हमने याद रखनी है। ओके, अब आप बातें हैं, टू इसको माइनस किया, माइनस का 2i कैप -2 -4j कैप और प्लस 4k कैप। ये वैल्यू किसकी आ गई है, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है ए बी वेक्टर की। अब ए बी वेक्टर मेरे पास आ गया है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका कोसाइन निकालना। कोसाइन के लिए मुझे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते थे, यहाँ वेक्टर का नाम ए बी वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिएगा। तो हम करेंगे -2 का स्क्वायर हो गया 4 + 16 + 16, कितना हो जाएगा भाई टोटल, 20 30 36, और ये आ गया आपका 6। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा आना आपका पॉजिटिव है। अब हमें निकालना सबसे पहले एल। एल में हम एक्स की वैल्यू कितनी है, -2/6, जिसे मैं लिख सकता हूँ -1/3, और दूसरा आप डाल सकते हैं -4/6, सिंप्लीफाई कर देना जो एम की वैल्यू है, एन की वैल्यू भी आ जाएगी 4/6। तीनों हमारे निकल गए हैं एल एम एन, जो हमने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसके बाद क्या है, शो दैट I + j + k इक्वली इंक्लाइंड एट OX OY OZ। अब देखिए बेटा, अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को एक बार बना के चलते हैं, ये हमारा एक वेक्टर हो गया ये, ठीक है, ये है I + j + k, x से भी 1 है, y से भी 1 है और z से भी 1 है। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। ये हो गया एक पोजीशन वेक्टर जो यहां से यहां तक है। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि भाई ये जो है ना इक्वल एंगल बनाता है, मतलब ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये तीनों एंगल्स बराबर है। हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब मेरे पास एंगल तो नहीं निकाल सकता मैं, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने पड़ेंगे। डायरेक्शन कोसाइन क्या, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। अगर ये तीनों बराबर है तो एक ही कंडीशन पे तो बराबर होंगे कि अल्फा = बीटा = गामा। जब हम एक पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं क्वाड्रेंट में, एक किसी भी ऑक्टेंट में आपका बना हुआ है, ठीक है, तीनों बराबर होंगे तभी तो, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, अगर L = M = N तीनों बराबर आ जाए तो मैं क्या कह दूंगा कि हाँ भाई ये जो है तीनों जो है ये OX जो एक्सिस हमारे हैं उन तीनों से इक्वल एंगल बना रहे हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमारे पास एक ए वेक्टर बन गया है, I कैप + j कैप + k कैप। तो सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3। अब सभी में वैल्यू निकाले तो 1/√3 1/√3 1/√3, ये L है, ये M है, ये N है। Here L = M = N, so I can say that these vectors are making equal inclined angle with OX OY and OZ। इसके बाद भाई एक ये फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया था उस दिन, हम सीधा स्किप करके एक्सरसाइज पे आ गए थे डिस्टेंस के बाद, ये आप सुन लीजिएगा। एक होता है आपका इंटरनली, ठीक है, एक आपका होता है एक्सटर्नली।
दो टाइप के डिविजन्स हैं। देखिए फॉर्मूले पे भी पहुंचा दूं आपको, कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखिए ये केस वन है, केस वन इससे ऊपर मिलेगा इंटरनली का, वो एक्सटर्नली का था, ये रहा। सुनिए भाई, कोई ये कोई याद करने के लिए भी आपके लिए डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये काम आप पहले कर चुके हैं, ये काम पहले आपने किया हुआ है। देखिए हम क्या करते थे, यहाँ पे सिंपल क्या कहा गया है, एम और एन क्या है, रेशियो है, कोई भी लाइन है, ए वेक्टर के लिए पोजीशन पॉइंट है, बी वेक्टर है, किसी डायरेक्ट किसी ओरिजिन से हो गया ना, ये आपका ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। अब इसने क्या कह दिया, इंटरनली एक वेक्टर निकालना है हमें, ये जो कह सकते हैं कि ये सी वेक्टर निकालना है, ठीक है, या आर का नाम इन्होंने दे दिया, जो भी इन्होंने जो दे रखा हम उसको छोड़ के हम यहाँ पे एक अलग से एग्जांपल ले लिया, इसको निकालना है, और जो इसको एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, तो आपने सीधा क्या करना, एम बी वेक्टर, एम एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर इधर से ये, और डिवाइड बाई एम प्लस एन, ये वेक्टर निकल जाएगा। अगर यही चीज ये तो थी बात इंटरनली में, अगर यही बात, ये तो बात थी इंटरनली में, और यही चीज अगर आपकी एक्सटर्नली में होती है तो आपका हो जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम माइनस एन, सिर्फ सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ जाएगा। और इंटरनली में अगर आपका मिड पॉइंट है तो बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है इस पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर होता है, तो ये बराबर है, तो मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखूँ या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखूँ, वैल्यू सेम जनरेट होनी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस जहां थे। ठीक है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, देखिए आर का निकालना है, पी के साथ ये है हमारा, क्यू ये है, और आपके वर्ड दे दिए गए हैं, और 2:1 में कर रहा है, पहले इंटरनली में फिर एक्सटर्नली में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है भाई आई प्लस 2j माइनस के कैप, ये पॉइंट आपके पास हो गया माइनस आई ए कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आप कोई भी जो इन्होंने आर पॉइंट दिया है ये निकाल रहे हैं, तो रेशियो है आपकी 2:1, तो तरीका वही है, ये आप ए के नाम पे जा सकते हैं, ये बी वेक्टर के तौर पे, ये हमें सी वेक्टर फाइंड आउट करना है, ये एम है ये एन है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनली की। अगर मैं इंटरनली की बात कर रहा हूं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम ए बी वेक्टर, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, प्लस आएगा बीच में 1 आई प्लस 2j कैप माइनस के कैप डिवाइड बाई 2 प्लस 1, अंदर कीजिए, माइनस 2i प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, कंप्लीट के डिवाइड में 3, इसको इसको सोल्व किया तो वैल्यू मेरे पास आई है माइनस आई प्लस 4j प्लस के कैप और कंप्लीट के डिवाइड में 3। अब इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, -1/3i प्लस 4/3j प्लस 1/3k, ये जो वेक्टर है ये सी वेक्टर आ गया हमारा, जो इसको इंटरनली 2:1 में डिवाइड कर रहा है। पोजीशन वेक्टर हमारा जनरेट हो गया है आर, आर के नाम से हम पोजीशन वेक्टर को हमेशा जर्नल डिस्क्राइब करते हैं ना, वो भी दे सकते हैं। अब इन्होंने बात कर दी है एक्सटर्नली की, तो मैं एक्सटर्नली आप खुद करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, ये माइनस का यूज करना है, ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये चीजें बदल जाएंगी, फिर इनका सब्ट्रैक्शन अलग आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई आप खुद कर लेंगे, तो ये आपका क्या है योरसेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर
वो मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर दिस तो मुझे नहीं लगता ये कोई ज्यादा बड़ा टास्क आपके लिए रहेगा। अगर मैं पी की बात करता हूँ तो ये हो गया 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये पी हमारा है, ये क्यू हमारा क्या है 4i प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, ये आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो लग मिड पॉइंट पे है, तो क्या हो जाएगा दोनों, मैंने बताया था इसको अगर मैं ए वेक्टर मान लो इसको बी वेक्टर मान लो, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2, जोड़ दीजिए 2 प्लस 4 6i, 3 प्लस आई 4i प्लस 2k कैप, सॉरी ये जे कैप है, एंड डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन है सब में, काट दीजिए 3i प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इट विल बी योर आंसर। आसान था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि अगर किसी बात कर रहे हैं हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल की, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई राइट एंगल के लिए सबसे लंबी साइड का किसी ट्राइंगल का वैल्यू उन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों पॉइंटों की अलग अलग लोकेशन डाल सकते हैं। मुझे नहीं पता अभी ये वैसे ए बी सी किधर है, ठीक है, ये ए वेक्टर ले लिया, ये बी वेक्टर ले लिया, ये सी वेक्टर ले लिया है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा मैं ए बी वेक्टर, फिर करूंगा बी सी वेक्टर, फिर करूंगा ए सी वेक्टर। अगर मान के चलते भाई ए सी लॉन्गेस्ट आ गई, इसका स्केयर इक्वल टू बी सी का स्केयर प्लस ए बी के स्केयर के बराबर आ जाता है, तो मैं क्या कह दूंगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी वेक्टर निकालना आता है, कैसे निकालेंगे, ये यही है 3i माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ए बी निकालना से बता रहा हूँ सिर्फ, बाकी अपने आप निकालेंगे, माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो ए बी के लिए क्या करेंगे, ए बी कर रहे हैं तो 2 माइनस का आई हो गया। इसके बाद ये था माइनस का जे माइनस का 4 प्लस का हो जाएगा प्लस का 3j, के में से ये करेंगे तो 5k कैप। वही x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे, y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ए बी निकल गया, फिर बी सी निकालना, फिर ए सी निकालना, फिर तीनों के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं, स्केलर क्वांटिटी में चेंज करना है। स्केलर क्वांटिटी निकाल ली है और फिर हमें चेक करना है क्या तीन में से बड़े का स्केयर दो छोटों के स्केयर के सम के बराबर है तो ठीक है, नहीं तो अलग। ठीक है, अब यहां से हमने ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा था, ट्रायंगुलर लॉ के ऊपर ये आपको दे दिया है, ये प्लस ये इक्वल टू ये होगा, मतलब मैं क्या कह दूं कि भाई ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू होगा ए सी वैक्टर के। कौन सा है भाई, ये इसको इधर लेके जाएं तो यही हमारा क्लियर हो गया, जीरो वैल्यू को जीरो वैक्टर के इक्वल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम जब सारे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो और कहीं वैल्यू जीरो आ रही है तो जीरो वेक्टर उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो पता है ना जीरो वेक्टर कौन सा होता है, ये भी आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर, ये दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो किसमें से कौन सी क्वांटिटी सक्सेसफुल होगी, कौन सी क्या होगी। देखिए, अब यहां से कोलिनियर के लिए क्या है, आपकी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है। तो ये फोर्थ जो आपका ऑप्शन है, यही चीज हमारी जो पढ़ने के लिए जो हमें इसके कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन आपको बताई थी, इसी में सूट करती है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम प्रोडक्ट। आपके यहाँ दो प्रोडक्ट आएंगी वेक्टर्स की, एक डॉट प्रोडक्ट आएगी, एक क्रॉस प्रोडक्ट आएगी। ठीक है, वे सारी हमने समझनी है, सारी हमने जाननी है। अब इसके बाद है, देखिए सबसे पहले बात आई है डॉट प्रोडक्ट। इन डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, इसके बारे में सारा दे रखा है। ठीक है, कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है और बी वेक्टर, जब इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, अब
इसके बाद इसने क्या कह दिया कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये एंगल थीटा है जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये इनिशियल पॉइंट है दोनों का, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी वेक्टर या हमारे जितने भी वेक्टर बात कर रहे हैं सारे कैसे वेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे फ्री वेक्टर्स हैं। फ्री वेक्टर मैंने आपको बताया था किस टाइप के होते हैं, ओके। इसके बाद if either a vector is 0 और b vector is 0 then theta is not defined, या तो a वेक्टर 0 के है या b वेक्टर 0 के है तो थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड पहुंच जाएगा, थीटा की वैल्यू नहीं। वी डिफाइन a डॉट b इक्वल्स टू 0। सबसे पहली चीज a वेक्टर और b वेक्टर क्या है, यहाँ ये देखिए कंडीशन इसी के ऊपर सेटिस्फाई होंगी, दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं। अगर a एंड b वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर, ए और बी इनकी डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होगी, व्हेन अगर ये नॉन जीरो वेक्टर हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू जीरो व्हेन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अगर भाई ये परपेंडिकुलर आ गए ऐसे, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ये एंगल 90 हो गया होगा। और कोस 90 किसके बराबर होता है, वेयर कोस 90 इक्वल्स टू कोस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी कंडीशन, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, अगर थीटा इक्वल टू 0 तो कोस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ उसी केस में है जब थीटा की वैल्यू 0 है। अगर थीटा की वैल्यू पाई है तो ये नेगेटिव सिंबल के बराबर होगा क्योंकि वो -1 के बराबर होता है, ठीक है, इन केस ऑफ पाई। अब एक चीज और हम बात करें, I into I will be equal to 1, J into J will be equal to 1, K into K cap will be equal to 1, ठीक है। अब इसके लिए बात हम क्या कर सकते हैं, इसके पीछे रीजन क्या दे सकते हैं, वो भी ध्यान से सुनिएगा। आई कैप का मतलब मैंने क्या बताया था, दैट इज द यूनिट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस। व्हाट इज जे कैप, जे कैप मीन्स द यूनिट डिस्टेंस अलोंग विद द वाई एक्सिस। इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और जब दो वेक्टर्स उनके बीच में परपेंडिकुलर हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आती है, 0 के बराबर आती है ये। और 1 अभी भी बताया, आई इंटू आई, इनके एंगल्स के बीच में 0 का है तो इनके मैग्नीट्यूड के स्केल के बराबर हो जाएगा। आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड, ये तो 1 1 के बराबर है, 1 इंटू 1 1 आएगा। तो इसीलिए जब किसी की भी प्रोडक्ट करेंगे तो आई इंटू आई 1 हो जाएगा, जे इंटू जे 1 हो जाएगा, के इंटू के 1 हो जाएगा। और ए डॉट बी विल कमिंग इन ए स्केलर क्वांटिटी, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई। यहाँ से एंगल के लिए और है जो आपसे पूछी जाएगी कि भाई एंगल निकालना दे रखा हो ए वेक्टर और बी वेक्टर, अब तक नहीं हुआ था ना हमने बात, अब तक हमने ये बात नहीं की थी कि भाई एंगल कैसे निकालेंगे दो के बीच में, हम सिंपल उनके कोसाइन निकाल लेते थे, वो फाइंड आउट कर सकते थे एक्सिस के बीच में। अब आपको सिखाया जा रहा है कि दो वेक्टर आपको दे रखे हैं तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालना है, और उनके बीच का एंगल कैसे निकालना है थीटा। तो कोस थीटा उसी फॉर्मूले से जो अभी ऊपर पढ़ा था हमने उसी से है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए क्या था हमारा फॉर्मूला, तो यही था ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और कोस थीटा। अब ये कोस थीटा निकाला थे, दोनों इसके डिवाइड में आ गए, सिर्फ यही काम इन्होंने किया है, ओके। अब स्केलर क्वांटिटी, कोई भी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर प्रोडक्ट होती है तो वो हमेशा बराबर होती है, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ओके। ये चीजें क्लियर हो गई। थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं।
तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात हो रही है। जब आपका ऐसे आता तो आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर ए वेक्टर की बी से, फिर ए वेक्टर की सी से। जैसे आप सिंपल स्केलर क्वांटिटीज को सोल्व करते हैं ना, जैसे आपके होते हैं ब्रैकेट के बाद, तो वो सेम चीजें होती हैं। हाँ, कोई नंबर आपसे मल्टीप्लाइड है, जैसे ए वेक्टर से मल्टीप्लाई आना होता, तो वो भी सिंपल इनके साथ ही बिहेव करता। जो आपकी नेक्स्ट क्वांटिटी में दे रखा है लैम्बडा है, तो इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए, लैम्बडा को बाहर कर लीजिए, तब भी आपका आंसर सेम आना है। तो लैम्बडा को किसी के साथ भी करेंगे, कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, कुछ कर लो, उससे उसके आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इसके बाद आपके दो वेक्टर्स हैं, ये कोई सिंपल, ये कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, ये सिर्फ उनकी प्रोडक्ट दे रखी है कि भाई दो वेक्टर्स हैं और उनकी स्केलर प्रोडक्ट करनी है कि भाई 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप की प्रोडक्ट करनी है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो सिंपल सी बात है, 2 1 जा 2 करना है, ठीक है। इसके बाद 3 1 जा 3 करना है, और 4 1 जा 4 करना है, और 9 आपका आंसर आने वाला है। क्योंकि देखिए बेटा, जब आई की इससे होगी तो जीरो बन जाएगा, इससे होगी तो जीरो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आई डॉट जे अभी अभी पढ़ा हमने, वो जीरो के बराबर है, आई डॉट के जीरो के बराबर है, सिर्फ आई डॉट आई ही 1 के बराबर है। तो इसकी प्रोडक्ट सिर्फ इसी से होनी है। इसीलिए इन्होंने लास्ट में देखिए एक कंक्लूजन निकाल के दे दिया है, A1 B1 A2 B2 A3। यही मैंने किया है यहाँ पे, ये A1 था, ये B1 था, ये A2 था, ये B2 था, ठीक है। ये था A3 था, ये B3 था। इन तीनों की प्रोडक्ट मैंने की है। ओके, तो सीधा सिर्फ आई वाले को ऊपर करने की जरूरत है और आपको जरूरत नहीं है। अब प्रोजेक्शन आपकी आएगी, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर कहाँ गया, सुनिए ध्यान से। सपोज दैट कोई भी वेक्टर आपका एंगल है, थीटा एंगल बना रहा है, वो डायरेक्टेड लाइन है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना है। देखो घड़ी ऐसे घूमती है ना, घड़ी तो आपकी ऐसे घूमती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। लेकिन इसमें आपको किस तरह चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी जैसे कोई भी है ए बी मैग्नीट्यूड के साथ है, तो उस वेक्टर की प्रोजेक्शन करनी है, तो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कोस थीटा का मैग्नीट्यूड, जो कोस थीटा उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो हमारा पी वेक्टर जो आपकी पोजीशंस है उसके अकॉर्डिंग डेवलप हो जाता है। ओके, कोई इसमें बड़ी चीज आपकी नहीं है, ना कोई इतना वो है, ठीक है। अब यहाँ से किसी की यूनिट वेक्टर निकालना, तो हमें सीधी सी बात है, बताया था आपको, किसी भी जैसे कोई भी ए वेक्टर है, उसको यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके कैप से। और क्या करना है हमें, ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा बस। और कुछ काम हमें करना ही नहीं है, ठीक है। एंगल का हमें बता दिया है कोई पिछली वाली चीजों से। आगे चलते हैं। देखिए कुछ काम ये भी करेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट में आराम से हो जाए और आप थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकें, तो इसको भी थोड़ा जरूर देखेंगे। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड्स आर दीज। बस देखिए सीधी सी बात है, ए वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सॉरी रूट रूट 3 के बराबर है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, रूट 6 के बराबर है। अब मुझे एंगल निकालना, तो कोस थीटा किसके बराबर है, किसके बराबर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, रूट 6 डिवाइड बाई 2 रूट 3। क्या कह सकता हूं मैं इसको, रूट 3 से रूट 2 आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू रूट 2 डिवाइड बाई 2। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 1/√2। 1/√2 कितने पे होता है, वही थीटा की वैल्यू जनरेट होगी, एंड इट इज आंसर। अब
अगले वाला बिल्कुल अगले, इसमें देखो बना बनाया था, खीर पकी पकाई थी, सिर्फ डाल के खानी थी। अब इसमें थोड़ा सा आपको क्या कह दिया भाई, अलग अलग दे दिए। ये ए वेक्टर है i माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपका बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो सब कुछ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, सीधी सी बात है। एक है 1 3 जा 3 माइनस टू प्लस का 4, 3 1 जा 3, कितना आ गया भाई 10 आ गया। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, एक्स का स्केयर 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 2 4 सॉरी 3 का स्केयर 9, कितना आ गया √14। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, 9 प्लस 2 का स्केयर 4 प्लस 1 का स्केयर 1, ये भी कितना आ गया, यही आ गया। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल चुका, डॉट प्रोडक्ट निकल चुकी। अब वही काम करना है, कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब ये पहले में लिखे लिखाए थे, अब आपने ये निकालने पड़े, सिर्फ ये फर्क पड़ा। डॉट प्रोडक्ट कितनी आई है, 10 आई है, मैग्नीट्यूड कितने आए हैं 14 हो गया, दोनों की प्रोडक्ट होगा √14 काट दीजिए। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, जो वैल्यू कटेगी वो वैल्यू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं थीटा हर बार आपका डिस्क्राइबल हो, कोस इनवर्स को इधर ले आइए, थीटा की वैल्यू रिप्रेजेंट कर दीजिए। क्लियर हुई बात। देखिए यही चीजें आपको उसमें, और कोई बड़े काम आपने नहीं करने हैं, आपको सिंपल बातें समझते हुए जो पीछे आपको बातें बताई हैं उनको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि भाई उनको आप करके देखिए, नहीं निकलता है तो फिर उस पे जाइए। तो कोई बड़े टास्क आपके लिए नहीं है, उनको बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा बेटा, समवन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। हमें इस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, सिंपल आपने काम करना है। सबसे पहले तो मैं वेक्टर मान लेता हूँ, ये ए वेक्टर आपका क्या है, i माइनस जे कैप, बी वेक्टर आपका क्या है, i प्लस जे कैप। ठीक है, ये आपका आ गया। अब ए वेक्टर टू बी वेक्टर, देखिए जैसे जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी हो, ध्यान रखना जिस पे प्रोजेक्शन निकालनी है वो नहीं आना है, जिससे निकाल रहे हैं वो आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का, सॉरी किस पे, जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिस पे प्रोजेक्शन निकलेगी उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर अलग पीछे वाला होता तो उसके ऊपर उसका कर देंगे। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने निकालना है। ओके, तो ये क्या है हमारी प्रोडक्ट, क्या हो जाएगी, i1 j2j -1, बस ये तो कुछ भी आए, जीरो आनी है, तो ऊपर ही जीरो हो गया। तो इन दोनों की प्रोजेक्शन ए वेक्टर टू बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर की बी वेक्टर पे क्या है हमारी, जीरो है। अब यही चीज यहाँ देखिए, इसको मैं कंसीडर कर लूंगा ए, जिस ऑन द वेक्टर दिस है, तो यहाँ पे भी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका डिवीजन में जाएगा। ठीक है, तो ए बी वेक्टर निकालू, जैसे मैं 1 7 जा 7, 3 -1 -3, 7 8 जा 56 डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 49 प्लस 1 प्लस 64, इसका स्क्वायर रूट। ये सॉल्यूशन कर दीजिए, इट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट पे आता हूं, शो दैट ईच ऑफ गिवन दीज वेक्टर्स, show that each of given 3 vectors is a unit vector, ये and these are mutually perpendicular to each other। इन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहले तो ये दिखाइए कि ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये आपके क्या है, म्यूचुअली आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपने काम क्या करना है, अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर डिस्क्राइब करना होता है तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अरे भाई कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है तो उसे क्या कहेंगे हम,
यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो इसका यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, लैम्बडा को बाहर रख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्लस 6 का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड क्या है, तो बाहर 1/7 लैम्बडा बाहर रख लिया था हमने। 4 प्लस 9 प्लस 36 1/7 कितना हो गया, 36 प्लस 4 40 49 अनरूट में डिवाइड बाई 7 7/7 1। यस, इट इज ए यूनिट वेक्टर। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा दे दिया भाई ये, इसको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, देखिए बिल्कुल सेम है, 3 - 6 2। भाई मैग्नीट्यूड तो सेम आना है। जब भी हमने बनाया नहीं था अभी पीछे एक्सरसाइज में कि भाई ऐसे दो वेक्टर बनाइए जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, तो वही काम यहाँ करना है। अगले में भी सेम का है आपका, ये कंडीशन दे दी है। ओके, तो तीनों का निकाल लिया। अब ये क्या करना है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाने हैं एक दूसरे के। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल दो। अगर वो जीरो आती है, पहले इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, अगर वो जीरो के आ गई बराबर तो परपेंडिकुलर है। फिर करेंगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, वो भी जीरो आनी चाहिए। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वो भी जीरो आनी चाहिए। अगर ये तीनों जीरो आती हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 6 पे। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। इफ ए वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी वेक्टर के साथ 8 है, तो हमें ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली चीज ये फाइंड, इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। भाई इसको मल्टीप्लाई करना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया, इसका स्क्वायर कर सकता हूँ। इसके बाद ए माइनस का, ये माइनस आपका, एक मिनट इरेज कर देता हूँ, माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया। अब बी के साथ करेंगे प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया, और माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। ये कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है। अब भाई करना क्या है, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो भाई। 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दिया स्क्वायर, माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी। दोनों की जो वैल्यू आ गई, जैसे यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया 64, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, माइनस किया कितना आ गया 63, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 8। तो बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, 8/63 का स्क्वायर रूट। बी वेक्टर की वैल्यू आती है ए वेक्टर में पुट कर दो, ए वेक्टर क्या आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा 8 इंटू 8 रूट 8/√63। बस अब अभी अभी हमने थोड़ी सी प्रोडक्ट सीखी है, पहले इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे। सिर्फ ये प्रोडक्ट करनी है, मल्टीप्लाई में लिखना है। जैसे हो गया आपका भाई 3 2 जा 6 ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 3 7 जा 21 प्लस का होगा 21 ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर -5 की करेंगे -10 ए वेक्टर बी वेक्टर, और उसके बाद इसकी करेंगे -35 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा अभी, तो ये आप काम करेंगे, जितने कोशिश करना थोड़ा सा आगे भी करने की, और इससे आगे वाले फिर अगली क्लास में करते हैं।